दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पे फिर से एक बार। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्पेशली गोल्ड का और सिल्वर का हम एक बार के लिए वीकली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल से फिर से एक नया वीक स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट हफ्ते मार्केट का मूड क्या है, कैसा रह सकता है, ठीक है। प्योरली ये एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे होगा, ना ही तो हम कोई ऑप्शन चेन देखेंगे, ना ही तो हम एफ आई एस एंड डी आई एस का कोई भी डेटा देखेंगे। हम प्योरली देखेंगे चार्ट के बेसिस पे मार्केट किस तरीके से नेक्स्ट वीक मूव कर सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है निफ्टी का डेटा, ठीक है। निफ्टी का डेटा पे एक बहुत ही अनोखा चीज देखने को मिल सकता है आप लोगों को, देखिएगा। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे गया, ऐसे ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे गया, फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे गया, फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे गया, फिर से एक बार ऊपर गया। तो मार्केट वीकली बेसिस पे जितना भी बटम बना है, मार्केट ने अभी तक उसको तोड़ा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला एक बटम हो गया, ठीक है। ये वाला एक बटम हो गया, ये वाला एक बटम हो गया, और और ये वाला एक बटम हो गया। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी भी वीकली बेसिस पे कोई भी जितना भी मार्केट का बटम बना है, मार्केट ने कोई भी बटम को अभी तक नहीं तोड़ा। इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये नहीं तोड़ा, ये वाला भी नहीं तोड़ा, ये वाला भी नहीं तोड़ा। अब मार्केट जो जिस कंजंक्चर में फंसा हुआ है वो है एकदम टॉप लेवल पे, ठीक है। मार्केट ने हाल ही में ऑल टाइम हाई लगाया है निफ्टी ने। तो इसके बाद क्या, इसके बाद दो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है। तो ये था छोटा सा वीकली बेसिस। इसको हम अभी के लिए जाएंगे डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे जाके हम एक बार देखेंगे कि मार्केट का हाल कैसा है और कैसा रह सकता है, ठीक है। हमने प्रीवियसली जितना भी मेरा अगला वाला मेरा 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके एक बार देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस चीज को समझने में। तो अभी के लिए क्या, अभी तो मार्केट ने पूरा का पूरा जंक्चर ही चेंज कर दिया है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है अभी मार्केट। तो इसके बाद क्या मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नास्डक ने थोड़ा सा गैप डाउन दिया था, और डाउ जोन्स ने तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, ठीक है। और जो हमारा जो निफ्टी फिफ्टी का है वो भी 179 लगभग, अब मान के चलिए 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो हो सकता है कि कल मार्केट 100 पॉइंट के गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो, ठीक है। लेकिन ये चीज समझने की बात है कि मार्केट अभी अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुका है। मतलब यहाँ से कितने ऊपर जाएगा या वहां से कितना नीचे आएगा, ये थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। इसके लिए पहला जो टूल है, मैं हमेशा इस टूल को अप्लाई करते हुए है, फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पर हम लोग एक बार देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर ये देखते हैं मार्केट मार्केट का जो टॉप है, हाल ही में जो मार्केट ने बटन बनाया है, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये वाला लेवल मेरे सामने आ रहा है। क्योंकि मार्केट का अभी जो सिस्टम है, मार्केट एक बार के लिए शायद रिटेस्ट करने आए या ना आए तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो गोल्डन रेशियो है 0.618 वो आ रहा है यहाँ पे। मार्केट का 0.786 रेशियो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मार्केट दो तरीके से मूव कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये वाला चीज़। इसके बाद मार्केट दो तरीके से मूव कर सकते हैं। मैंने लास्ट वाला वीडियो जो मैंने सैटरडे को पब्लिश किया था, उसमें मैंने बोला था कि मार्केट अभी के लिए जा सकते, एक बार मार्केट आ सकता है 24,487। उसके बाद मार्केट जाएगा 24,636, और उसके बाद मार्केट का जो अगला मूव है वो है 26,800। मार्केट इन तीनों लेवल को हाल ही में मार्केट छू सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रॉस करना बहुत जरूरी है 26,450। इसको क्रॉस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट का जो सबसे ज्यादा सेलर जो अभी एक्टिव है वो है 68.644 बिलियन वॉल्यूम के साथ। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है मार्केट का भी 26,459 पे। इसके लिए आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसा टूल है, ये कौन सा टूल है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा अभी अगर बायर्स का किसी लेवल पे एक्टिव है वो है 25,200 पे, 25,400 पे एंड 25,567 पे। और सबसे ज्यादा सेलर्स जो अभी एक्टिव है वो है इसी लेवल पे। 86.4% जो सेलर्स अभी रुका हुआ है वो है 26,459 पे। अगर कल मार्केट 26,450 को क्रॉस करते हुए टिकता है
तो हमें एक बढ़िया सा आपको देखने को मिल सकता है डेली बेसिस पे, वो जाएगा लगभग 26,636, और उसके बाद जो लेवल तक जा सकता है, आखिरी लेवल है 26,800। तो हमारा क्या लगता है, ठीक है, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस 1, ठीक है, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस 1, ठीक है, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस 2, और ये बन गया रेजिस्टेंस 3। अगर कल मार्केट इसको भी क्रॉस कर देता है तो आप मान के चलिए, तो फिर मार्केट 27,000 भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा आने में शायद मार्केट अभी 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 थोड़ा टाइम ले, ठीक है। तो हमें इस बेसिस पे चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर देखें तो दो चीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ है मार्केट में, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक, ठीक है। टॉप के लेवल पे ऐसे डब्ल्यू पैटर्न अगर होता है तो मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन कॉशियसली जाएगा, क्योंकि ये जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये टॉप टॉप की लेवल पे हुआ है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कल अगर मार्केट रिवर्स करके 25,800 25,896 के आसपास अगर आता है मार्केट, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट का अगला जंक्शन जहाँ पे सपोर्ट का डिमांड एंड सप्लाई जोन है, वो है 25,516। तो हालांकि लिए मार्केट इतना नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इंटरप्रीट करने की कि मार्केट इंटरडे बेसिस पे कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चलेंगे आपका, ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा चलेंगे 30 मिनट्स के चार्ट पे। 30 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि मार्केट का सपोर्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पे है। देखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे मार्केट को। दो दो चीज यहाँ पे आप लोगों को दो चीज दिख रहा होगा। मैं मैंने जो मेरा आखिरी वीडियो है, मैंने वहाँ पे भी बोला था, मार्केट का ये जो वाला जो था, ठीक है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट ने बनाया है, और इसका जो नेक लाइन था वो यही था। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो 26,240 इंट्राडे बेसिस पे 26,241 पे ही मार्केट शायद रुके। अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट, अगर कल इसको मार्केट क्रॉस करता है, कोई बेयरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनाता है, तो मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मार्केट का कोई नीचे जाने का मूवमेंट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इसको क्रॉस किया है। अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, और ऊपर कितना तक मार्केट जा सकता है तो मैंने आप लोगों को वो लेवल बता ही दिया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको पिवट पॉइंट के बेसिस पे समझने के। पिवट पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। मार्केट का जो पिवट पॉइंट है, तो मार्केट का जो एकदम, ठीक है, मार्केट का अभी जो पिवट पॉइंट है, तो लगभग पिवट पॉइंट के हिसाब से भी मैंने जो आप लोगों को बोला, पिवट पॉइंट के हिसाब से ही 26,450 यही लेवल आ रहा है, ठीक है। इस लेवल को मार्केट कल अगर तोड़ता है, तो ही हम लोगों को एक अच्छा खासा अप मूव ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट कल 100 पॉइंट का गैप अप देता है, ठीक है, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे शायद मार्केट कोई बॉटम फॉर्म करने की, इंटरडे बेसिस पे कोई बॉटम फॉर्म करने की कोशिश करे, उसके बाद शायद फिर से ऊपर जाए। तो हम लोग को ये चीज देखना पड़ेगा कल बैंक निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी नया जंक्चर में है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा ये बोलना तो मुश्किल ही है। लेकिन इमिनेंट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 26,450। ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको वो लेवल दिया है। तो अभी के लिए अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पर ड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम एक बार के लिए देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट का अभी जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है। देखिए, मार्केट इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया है, और मार्केट फिर से इसी लेवल को ही रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो लेवल है, बार बार इस लेवल पे मार्केट आके गिरा था, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार आके गिरा था, मार्केट यहाँ पे आके मार्केट गिरा था, यहाँ पे आके भी मार्केट थोड़ा सा डाउनसाइड मूव दिया था, फिर से मार्केट यहाँ पे आके गिरा था, फिर से यहाँ पे मार्केट आके सीधा नीचे गिरा था, फिर से इन्वर्टेड हैमर कंफर्म होने से पहले फिर से मार्केट यहाँ से आके नीचे गिरा था। तो मार्केट बहुत बार इसी लेवल को टेस्ट किया है, जब मार्केट इस लेवल के नीचे था। अगर कल मार्केट किसी गैप अप देने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, तो हमें इस लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल सबसे बढ़िया सपोर्ट्स के हिसाब से, सपोर्टर्स का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, वो इसी लेवल पे आके एक्टिव हुआ है अभी। अगर मार्केट कल नीचे अभी आता भी है, तो 20 मैक्सिमम 26,113 से 26,065 इसके बीच में रुकेगा। हालांकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है,
मुझे लगता है कल मार्केट 26,000 टच करके एक बार के लिए नीचे आ सकता है। नीचे अगर आए तो ठीक है, तो जो लेवल मार्केट का है, चार दो लेवल मैं ऐसे आपको दूंगा जहाँ पे मार्केट अगर नीचे आता है तो शायद 26,130 के पास आए, आके भी शायद ना आए। तो इसके क्यों नहीं आ सकता है, इसके लिए दो लेवल मैं आपको देना चाहूंगा, ये वाला लेवल। अगर मार्केट कल इस लेवल पे आता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा कॉशस हो जाना चाहिए। क्या इस लेवल पे आके, क्या सीधा सा हिसाब है, बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये है पहला सपोर्ट्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये है दूसरा सपोर्ट्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये है डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। ये है आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन 1, ठीक है। और ये जो लेवल मैंने आपको बोला है, ये है डिमांड एंड सप्लाई जोन 2। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस लेवल पे अगर मार्केट कल आता है तो हम लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। क्या इस लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर कोई पैटर्न, अगर कोई अगर कल मार्केट गैप अप देने के बाद रिट्रेस पुल बैक करके ये इस लेवल तक आता है, अगर इस लेवल पे आए कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ चार्ट पैटर्न अगर बनाता है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कॉल लेने की कोशिश करेंगे। कॉल या आप पुट सेल कर सकते हो, जो भी आप लोगों का स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से आप लोग जा सकते हो। मेरा काम है आप लोगों को प्योरली चार्ट के बेसिस पे समझाना कि मार्केट क्या हो सकता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है अभी एनालिसिस करने को निफ्टी में। मैंने दो लेवल आपको दिया है। ये दो लेवल फिलहाल इंटरडे बेसिस पे सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन रहने वाला है। 26,246 से 26,210 एंड 26,113 से लेकर 26,065, इस दोनों लेवल पे हमको हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है। अगर इन दोनों पे मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग बुलिश साइड में जाएंगे, कॉल साइड में जाएंगे। अगर इन दोनों लेवल पे ही मार्केट अगर कोई बियरिश पैटर्न बना के नीचे जाने की कोशिश करे, तो हम लोग एक छोटा सा एसएल लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि बियरिश साइड पे खेले, ठीक है। ये था निफ्टी का छोटा सा, बहुत ही छोटा एनालिसिस होगा, क्योंकि मैंने सैटरडे को ही एक वीडियो पब्लिश किया था, तो सोचा था कि आप लोग एक बार के लिए रिकैप में कर दूं आज के दिन। तो निफ्टी का एक बहुत ही छोटा एनालिसिस है। तो इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार के लिए बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है, ठीक है। ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी में भी हम लोग जितना भी ड्रॉज किए थे उन लोगों को सटर रिमूव मैंने कर दिया है। तो मैंने मेरा जो पुराना वाला वीडियो था, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मार्केट बैंक निफ्टी का जो एक जंक्चर है ना, ये देखिए, ये वाला जो जंक्चर, इसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इस पैटर्न को मार्केट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया है। ऐसे आके फिर इसको क्रॉस करके फिर से ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं, इस पूरा फॉर्मेशन को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब क्या मार्केट में, अब क्या, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक नया हाई बना चुका है। अब निफ्टी ने जब बैंक निफ्टी जब नया हाई बनाया है, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ना ये बुलिश रिवर्सल साइन है, इसको बोलता है इन पैटर्न, ठीक है। ऐसे मार्केट जब लगातार तीन चार रेड कैंडल लेने के बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल जब देता है ना, इसको बोलता है सेलर्स लोगों को पूरी तरीके से शॉर्ट आउट कर दिया गया है, मतलब बाहर निकल दिया गया है। यहाँ पे मार्केट अब बुलिश हो चुका है बैंक निफ्टी में, सीधी सी बात है। इसको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको बोलता है इन पैटर्न। आप लोग जो लोग चार्ट एनालिसिस करना जानते हैं, थोड़ा सा भी कौन सा चार्ट पैटर्न होता है बुलिश रिवर्सल का, वो लोग जानता है, तो इस उन सबको पता होगा। इसको बोलते हैं इन पैटर्न, ठीक है। ऐसे तीन चार रेड कैंडल देने के बाद अगर कोई एक बुलिश कैंडल या दो तीन बुलिश कैंडल इसको पूरा स्वीप अप कर जाता है, तो इसको बोलते हैं इन पैटर्न। तो मार्केट अभी इन पैटर्न के मूड में आ चुका है। तो अब क्या, चलिए हम पिवट पॉइंट अप्लाई करेंगे, एक बार के लिए कोशिश करेंगे कि देखने की कि मार्केट अभी के लिए कहाँ जा सकती है। ये तो वीकली बेसिस पे मैंने, ये वीकली बेसिस पे प्योर सिंगल है। ऐसा पैटर्न कभी बैंक निफ्टी में पहले कभी बना है, तो हम लोग देखने की एक बार के लिए कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं वीकली बेसिस पे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कभी भी क्या ऐसा पैटर्न बना है। ये देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न था, ये वाला एक पैटर्न था।
ये वाला पैटर्न को आप देखिएगा, इस पैटर्न को भी हम एन पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अगर दो तीन ऐसे रेड कैंडल के बाद एक दो तीन ऐसे बुलिश कैंडल या फिर सिंगल बुलिश कैंडल, अगर पहले वाला जितना भी रेड कैंडल था उसको स्वाइप अप कर देता है तो उसको बोलते हैं एन पैटर्न। ठीक है, तो ये एन पैटर्न बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में दिखा है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में ये एन पैटर्न दिखा है। अभी हम डेली बेसिस पे जाएंगे, डेली बेसिस पे पिवट पॉइंट लगा के हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी अगर कल भी ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हमको चलिए हम लोग एक बार के लिए डेली चार्ट पे जाते हैं, डेली चार्ट पे जाके देखेंगे कि मार्केट कल क्या कर सकता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा, बैंक निफ्टी का बहुत ही मुश्किल है कि बैंक निफ्टी बुलिश बियरिश साइड में आए। ठीक है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन पैटर्न। मैं यहाँ पे एक रिग्रेशन पैटर्न भी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि रिग्रेशन पैटर्न अगर चलता है तो कहाँ तक चलता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हम एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मार्केट जब भी इस मूड में आता है ना, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। जब तक मार्केट, मैंने आप लोग को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया, जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता, हम सोचेंगे भी नहीं कि मार्केट मार्केट में थोड़ा सा भी कहीं बियरिश साइड में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, हमको सोचेंगे नहीं। चलिए, तो इसकी इसकी बेसिस पे हम लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो कहाँ आ रहा है, उसको फॉर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज आप लोग देखिएगा, इसको बोलते हैं ट्विजर टॉप पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विजर टॉप। ठीक है, ऐसे अम्ब्रेला की तरह मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था। अगर कल मार्केट डेली बेसिस के नीचे भी आता है तो मार्केट का इमिनेंट सपोर्ट कहाँ होगा। ठीक है, मार्केट का इमिनेंट सपोर्ट जहाँ पे होगा वो होगा ये वाला सपोर्ट। ठीक है, ये वाला 57,649, ये डेली बेसिस पे है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्रॉस नहीं करता, हम लोग बियरिश साइड के लिए कोई भी ट्रेड के लिए सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, पोजिशनल बेसिस पे अगर आप इंटरडे बेसिस पे कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ मौका हमको मिले, लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज को, क्योंकि मार्केट ने इसको बोलते हैं ट्विजर टॉप पैटर्न, आप बोल सकते हो अम्ब्रेला पैटर्न, ऐसे अम्ब्रेला पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया था, इसको ही मार्केट ने बहुत दिनों के बाद तोड़ के अभी नया हाई बना चुका है। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके छोटा सा, जब तक मार्केट 57,649 को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, हम लोग बेरिश साइड के लिए बायस नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे एक बार 30 मिनट्स पे, देखेंगे कि मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन पे फोकस करता हूँ, क्योंकि वहीं पे जहाँ पे डिमांड सप्लाई ज्यादा होगा वहीं पे मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश करता है, चाहे आप बियरिश साइड में हो चाहे आप बुलिश साइड में बायस हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज हम लोगों को बहुत आसानी से दिख रहा है। ठीक है, मार्केट का जो अभी जो मूव आने वाला है, जो सपोर्ट के बेस पे ये वाला है एक है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना, 58,646। ठीक है, और ऊपर का है आप लोगों का ये वाला सिग्नल 59,537। ये जो लेवल था, आप एक चीज देखने की कोशिश करिए, इस जगह पे मार्केट ने बहुत कंसोलिडेट किया था। इस लेवल पे मार्केट ने बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट किया था। जब तक मार्केट इस लेवल पे आता नहीं, आके कोई बियरिश पैटर्न हमें नहीं दिखा था, या फिर यहाँ पे आके मार्केट अगर कोई बुलिश चार्ट पैटर्न फॉर्म नहीं करता, तो हम लोग किसी भी साइड के लिए बायस नहीं होंगे, क्योंकि ये जोन जो था लिक्विडिटी स्वीप का जोन था। मार्केट इस रेंज में आके बहुत बहुत कंसोलिडेट होने के बाद ही मार्केट ने ऊपर मूव किया है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो हमें याद रखना पड़ेगा ये जो जोन है, ये सपोर्टर्स का इमिनेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन है। क्या है? डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ये हम लोगों के लिए क्या बन गया? ठीक है, इमिनेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन, इसको हम मार्क कर देते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन 1। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन 1। इसके बाद क्या है? अगर मान लीजिए मार्केट इसको भी तोड़ता है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है? ठीक है, नीचे में दो तीन ऐसे ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से रखिए, एक वाला ये वाला ऑप्शन, और दूसरा दूसरा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन। ठीक है,
मार्केट इस रेंज में आ सकता है। ठीक है, तो हर लेवल में मार्केट ने सपोर्ट बना के रखा है, क्योंकि जब मार्केट इस रेंज में इतना इतना देर कंसोलिडेट किया है, तो फिर तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब नीचे भी जो सपोर्ट है वो और तगड़ा बन चुका है। ठीक है, ये देखिए, ये एक लेवल है 58,082 और दूसरा लेवल है 57,508। तो मुझे नहीं लगता मार्केट इतने आसानी से इस लेवल को तोड़ने वाला है। चलिए, हम लोग एक इंडिकेटर है डायनामिक बोल के, इसको मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ वो देखिए। देखिए, मैंने जो डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ किया है उसके बेसिस पे इसी लेवल पे मार्केट का सबसे ज्यादा बायर्स एक्टिव है। मतलब सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन इसी लेवल पे है, 58,640, 58,646। इसी लेवल पे मार्केट ने तगड़ा वॉल्यूम के साथ बेस बना के ऊपर गया है। अब देखिए, 57.59.74%, 100%, इस लेवल पे तो 100% बायर है। मतलब सबसे ज्यादा तगड़ा अगर बेस कहीं पे बना है वो है 58,646। अब ऊपर के लेवल पे अगर हम जाने की कोशिश करें, हम देखेंगे एक बार के लिए ऊपर के लेवल पे सबसे ज्यादा सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है। दो लेवल ऐसे निकल के आ रहा है, कल के लिए आप लोग मार्क करके रखिएगा। एक है आपका 60,228 और दूसरा आ रहा है 68,275। ठीक है, जो भी वॉल्यूम तो कम है, लेकिन 45% और 41% सेलर सही पे एक्टिव है। अगर कल मार्केट इस लेवल को सेलर लोगों का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि मेरा मेरा कोशिश ही है कि मैं आप लोगों को ऐसे समझाओ, सीधा सा सीधा लेवल ड्रॉ करके ना बोलो कि क्या क्यों हो रहा है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ है, वो आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका जो सेलर लोगों का अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो है ये वाला। ठीक है, इसको आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो लेवल है, ये है आप लोगों का सेलर लोगों के लिए डिमांड सप्लाई। अगर कल इसको मार्केट क्रैक करता है, ठीक है, टिकने की कोशिश करता है 15 या 30 मिनट के कैंडल पे, बुलिश कैंडल चार्ट पैटर्न के साथ अगर टिकता है, तो मार्केट मार्केट जा सकते हैं आपका 60,400 तक। उसके बाद मार्केट जाएगा 60,600। ठीक है, ये दो लेवल जो है अभी निकल के आ रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि कल मार्केट निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का गैप अप देके कंसोलिडेट करके नीचे आता है। नीचे अगर आता है, अगर हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट बुलिश चार्ट पैटर्न बना रहा है या फिर बियरिश चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और कल के लिए जो फर्स्ट अगर मार्केट रिट्रेस करता है, तो ये लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा 59,965, क्योंकि इसी लेवल पे मार्केट ने ड्रॉप करके दो बड़ा बुलिश कैंडल मार्केट ने अप मूव की तरफ दिया है। तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ता है, तो हमें इस लेवल तक मार्केट आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो हमारा सपोर्टर्स का जो सबसे बड़ा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, ये वाला डिमांड एंड सप्लाई जोन 59,537 से 58,646, इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलने की कोशिश कर लो, अगर जब तक मार्केट इसी रेंज में आएगा, जब मार्केट इसी रेंज में आएगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट ये बायर्स लोग का सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशंस, ठीक है, एक्यूमुलेशन इसी फेज में हुआ है। जब भी मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा, ये रेंज कितना है एक बार के लिए हम अगर देखें, तो ये रेंज है आपका 900 पॉइंट का रेंज है। जब भी मार्केट इसी रेंज में आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस रेंज के बीच मार्केट क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या बुलिश पैटर्न बना रहा है या बियरिश चार्ट पैटर्न बना रहा है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बस छोटा सा एनालिसिस है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के बेसिस पे आप लोग को समझने की कोशिश करता हूँ। नाक में डायरेक्ट कोई लेवल ड्रॉ कर दो, मार्केट इसी लेवल के ऊपर जाएगा, इसी लेवल के नीचे नहीं। मेरा चैनल का मकसद यही नहीं है। मेरा चैनल का मकसद है कि साइकोलॉजिकल बेसिस पे हर लेवल पे कहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, उस लेवल को आइडेंटिफाई करना, उस लेवल के बेसिस पे आप लोगों को समझाना। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया, बैंक निफ्टी का भी हो गया। अभी आज हम और एक चीज का एनालिसिस करेंगे, वो गोल्ड, क्योंकि गोल्ड हाल ही में ही बहुत बढ़िया अपमूव दिया था। ठीक है, अब वीकली बेसिस पे गोल्ड का क्या रह सकता है, हम लोग एक बार के लिए गोल्ड का भी एनालिसिस कर लेंगे। देखेंगे कि गोल्ड कैसे भाग सकता है आने वाले टाइम में, या फिर गिर सकता है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें, वीकली बेसिस पे देखो, अगर हम वीकली बेसिस पे चार्ट देखने की कोशिश करें, चलिए मैं पूरा सा जो ड्रॉ है इसको एक बार के लिए गायब कर देता हूँ। देखो,
ये जो पैटर्न दिख रहा है ना वीकली बेसिस पे, ये जो पैटर्न गोल्ड का बना है, इसको पता है दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। मतलब जितना भी ये जो बुलिश पैटर्न गोल्ड ने अगले हफ्ते दिया था, उसको पूरा स्वाइप अप खा गया। ये वाला जो रेड कैंडल है ये पूरा खा गया। जब भी ऐसी पैटर्न दिखते हैं इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। मतलब आने वाले हफ्ते में या तो फिर मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, गोल्ड का दाम रुक जाएगा, या तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है, मतलब गोल्ड का वैल्यू गिर सकता है। ठीक है, उसका इमिनेंट सपोर्ट तो एक बार के लिए यही आ रहा है 3865। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना नीचे आएगा। ठीक है, और फिर से एक सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, और फिर से एक सपोर्ट दिखता है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे, इस लेवल पे एक बार फिर से एक बार सपोर्ट दिखता है हम लोगों को। ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है तो मार्केट शायद इस लेवल तक आ सकता है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्केट जो लास्ट टाइम बटन ट्रिपल बटन फॉर्म किया था, इसको बोलते हैं ट्रिपल बटन फॉर्म। देखो, मैं आप लोगों को ट्रिपल बटन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये वाला मार्केट ने एक बार बटन किया था, ऊपर गया, फिर से उसी लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे फॉर्म किया, फिर से ऊपर गया, फिर से आके इसी लेवल के आसपास मार्केट ने फॉर्म किया, तो बन गया 1670 से 1613 के बीच मार्केट ने सबसे ज्यादा एकुमुलेशन किया था। ये जो मार्केट का फेज है, इसको इस फेज को क्या बोलते हैं? ऐसी अगर फेज आपको कहीं पे दिखे तो इस फेज को बोलते हैं एकुमुलेशन फेज। इस फेज पे गोल्ड का बहुत तगड़ा एकुमुलेशन हुआ था। जो लोग इसको पहचानने में कामयाब हो चुके हैं, बहुत बड़ा, उन लोग को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। अगर किसी ने गोल्ड का ETF और या फिर डिजिटल गोल्ड बाय करके रखा है, तो उन लोग को ये जो अपमूव था, ये जो अपमूव है, पूरा अपमूव, ये अपमूव आपको कितना परसेंट का रिटर्न देके गया पता है दोस्तों? ये देखो, 114% के रिटर्न देके गया। वो कितने दिनों में? 40, 280 दिन में। तो वीकली बेसिस पे जिसने भी मार्च 2024 में 1 साल या 2 साल के व्यू के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को 100% रिटर्न मिला है। 100%, एकदम 100% रिटर्न मिला है। क्योंकि ये जो फेज था, इसको बोलते हैं अकुमुलेशन फेज। इस फेज को जिन जिन लोगों ने इसको ट्रेस करके यहाँ से पोजीशन बनाया था, डिजिटल गोल्ड हो या फिर गोल्ड ETF में हो या गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, उन लोगों को अच्छा तगड़ा सपोर्ट मिला है। हाल ही के मुझे लगता है कि मार्केट अभी यहाँ पे रुक जाएगा। रुकने का तो बहुत ही कारण है, क्योंकि मार्केट ने, मैंने जैसे आपको बोला, ये पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मार्केट ने बनाया है। तो इस पैटर्न को जब तक मार्केट नहीं तोड़ता फिर से अपमूव के लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके हिसाब से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें वीकली बेसिस पे, तो हम एक बार के लिए देखेंगे कि मार्केट का मूव कहाँ रह सकता है। ठीक है, चलिए एक बार हम एक बार के लिए देखते हैं। जो हमने अभी ट्रिपल बॉटम देखा है उसके हिसाब से ही हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वीकली ये एनालिसिस सिर्फ वीकली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना। तो 0.236 का रिट्रेसमेंट आ रहा है यहाँ पे, 0.32 का रिट्रेसमेंट आ रहा है यहाँ पे, 0.5 का रिट्रेसमेंट आ रहा है यहाँ पे, और 0.68 का रिट्रेसमेंट आ रहा है यहाँ पे। मतलब अगर मार्केट गलती से भी 50% रिटर्न की तरफ आता है तो बहुत नीचे अभी मार्केट आ सकता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे लगता है कि आने वाले दिन में गोल्ड यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वीकली बेसिस पे जब डार्क क्लाउड कवर बनता है, बहुत ही खतरनाक ये पैटर्न है। हो सकता है कि मार्केट फिलहाल फिर से इस लेवल पे आए, आने के बाद कोई पैटर्न फॉर्म करे, कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करे, फिर से शायद उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करे। हम लोग को यहाँ पे वॉच आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल ही में जो भी हाल ही में जो भी मार्केट ने रैली दिया है, बहुत रैली दे चुका है। यहाँ पे शायद मार्केट रिट्रेस ही होगा, मेरे हिसाब से रिट्रेस ही होगा। जिन लोगों ने इस एकुमुलेशन फेज को ट्रेड किया है, वो लोग को तो सलाम है मेरा भैया, उन लोगों को सच में मेरा सलाम है। और एक चीज होता है ट्रेड एंगल। ट्रेड एंगल आप लोग कैसे ट्रेड करोगे ट्रेड एंगल से, वो मैं आपके आने वाले वीडियो सेक्शन में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप ये भी देखे रखो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में फॉर्म करना चाहूंगा, ये वाला ट्रेंड लाइन। ये वाला ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं रिग्रेशन ट्रेंड। रिग्रेशन ट्रेंड को भी हम लोग यहाँ से एक बार के लिए ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि रिग्रेशन ट्रेंड जो है, रिग्रेशन ट्रेंड कहाँ पे है। ये रिग्रेशन ट्रेंड यहीं पे, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ऐसा रिग्रेशन ट्रेंड आ रहा है, और ये है इसका ट्रेंड लाइन। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ
मूव नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कोई भी गोल्ड में शॉर्ट करने की सोचिएगा भी मत, ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज होने के बाद मार्केट इतना बड़ी रैली दिया है, तो मार्केट शायद यहाँ पे थक चुका है, अब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उसके बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि ये वीकली बेसिस है, ठीक है, जब तक वीकली बेसिस की इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नहीं तोड़ता, हम गोल्ड में शॉर्ट के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा एनालिसिस था गोल्ड का और आज का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारा नए नए चीज मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा कंटेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, सब लोग अच्छे रहिएगा, राम राम।